आप और हिंदुत्ववादी हैं या मुसलमानों के खिलाफ हैं? न, मैं वापिस बार बार आपको वही बता रहा हूँ, मैं जिहाद करने वालों के खिलाफ हूँ। उसके उन लोगों के हम लोग खिलाफ है जो हमारे साथ रह के हमारे गणेश चतुर्थी में हमारे साथ कंधों में कंधे मिला के हमारे साथ वो आते हैं। हम सभी त्योहारों में एक दूसरे के साथ मनाते, उनके खिलाफ तो कोई भी नहीं है। आपने कहा अभी कि एक दूसरे के त्योहारों में करते हैं, क्या कभी आप मुहर्रम में ऐसा करने उनके मत के अनुसार कुछ करने गए हैं? लोग बुलाते कहाँ है हम लोग को? फिर कभी बुलाते नहीं है, कोई भी हिंदू को उधर जाने का परमिशन ही नहीं है। अगर बुलाएंगे नीतीश राणे जाएंगे? बुलाने के लिए रुका हूँ। हाँ, कभी तो बुलाए, इंतजार है आपको। गलती से तो बुलाए। अच्छा, गलती मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मुझे बुलाएंगे। ऐसा ही बोलना, ऐसे भी काफी लोग हमारे कोकण में हम लोग ने देखा है जो हर त्योहार में हम सब एक दूसरे के साथ में रहते हैं। हाँ। और जो जिहाद करने वाले लोग हैं, जिनको इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र करना है, उन लोगों के खिलाफ हम लोग है। मेरा जो भी एक मौजूद सवाल है इस समय, दो प्रश्न है इससे जुड़े हुए। पहला तो ये कि मालेगांव बम विस्फोट पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आती है, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, 17 साल जो भी होता है तमाम लोग उसके साथ में चले जाते हैं। उस समय जब ये घटना हुई तो उस समय माना जाता है कि महाराष्ट्र सरकार की भी उतनी भूमिका थी, यूपीए सरकार की भी उतनी भूमिका थी, जो प्रदेश की सरकार थी वहां पर। आप ज्यादा दोषी किसको मानते हैं, सोनिया गांधी के नेतृत्व में या मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार चल रही थी उसका, या फिर ये जो पूरी जो डिजाइन बनी उसके लिए महाराष्ट्र में, क्योंकि शरद पवार का भी नाम उस समय बहुत ज्यादा आता था कि पीछे से इसके पीछे ये चीजें आ रही हैं। और दूसरा जो सवाल अभी अक्कू जी ने पूछा था उसी से जुड़ा हुआ ये है कि जब आप ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी से आप आहत होते हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मस्जिद के अंदर ये जो गोल टोपी वाले और जो दाढ़ी वाले बैठे इनको निकाल कर मारो, आप जैसे लोग जब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपकी अच्छी खासी लेगेसी है, उस पर जब आप इस तरीके के बयान देते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान की बरक्स से एक भारत को खड़ा करना चाहते हैं जिसका अपना एक अलग ही वजूद धर्म के आधार पर चलता है? देखिए सर, आप जब भी वो मस्जिद के अंदर घुस के मारने के जब आप वक्तव्य बोलते हैं सर, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझना चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में तभी कहा गया था। आप जिसके साथ उसको अभी जोड़ रहे मालेगांव इंसिडेंट में, उसके साथ वो नहीं कहा गया था। जब भी हमारे महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने इस तरह का वक्तव्य मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में कहा था, तभी उनको मार डालने की काफ़ी कोशिश हुई थी। जो हमारे उस वक्त महाराष्ट्र में उनका कोई स्टेटस भी रखता था, कुछ भी उनके बारे में कहता, तो उनके घर के अंदर जाके ऐसे काफ़ी लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, कई लोगों को मार डाला गया है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आखिर हिंदुओं के तरफ, हिंदुओं को भी सुरक्षित रखने के इच्छा से हम लोग ने उस स्टेटमेंट को दिया था, ताकि ये समझ में आए कि हिंदू अकेला नहीं है। हमें उस वक्त के सरकारों को ब्लेम करनी पड़ी, क्योंकि आज जिस तरीके से डिटेल्स बाहर आ रहे हैं, सीधा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को आतंकवादी को रंग देने के लिए ये सारी की सारी साजिश तैयार की गई थी। उनका सवाल ये है सर कि किस सरकार को ज्यादा जिम्मेदार आप मानते हैं? सोनिया गांधी जी की जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने ये सारा फ्रेम किया था ना, तो तभी के सरकार को हम लोग जिम्मेदार मानेंगे ना, और किसको जिम्मेदार मानेंगे? राज्य सरकार की भूमिका नहीं थी उस वक्त? नहीं, मगर आखिर में एटीएस पुलिस डिपार्टमेंट उन लोग ने भी अपना अपना काम किया था। मगर उस वक्त की केंद्र और राज्य सरकार एक सोच की होने के वजह से उन्होंने उस तरीके के फ्रेम करने की और एक टैग अपना हिंदू समाज पे लगाने के लिए भगवा आतंकवाद उनको उसको एस्टैब्लिश करना था, इसलिए उन्होंने किया था। जी न्यूज़।